एक समय की बात है। ब्रह्मा के पुत्र और देवर्षि नारद मुनि को तपस्या करने की तीव्र इच्छा हुई। वे हिमालय पर्वत पर पहुंचे, जहां एक सुंदर गुफा थी। गुफा के पास एक दिव्य नदी बहती थी। यह स्थान बहुत शांत और पवित्र था, ध्यान के लिए अत्यंत उपयुक्त। नारद मुनि ने वहां बैठकर लंबे समय तक मौन रहकर मन और इंद्रियों को वश में रखकर मैं ब्रह्मा हूं का ध्यान करते हुए कठोर तपस्या की। देवताओं के राजा इंद्र को जब पता चला कि नारद मुनि कठोर तप कर रहे हैं, तो उनके मन में शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, कहीं नारद मेरा स्वर्ग लोक छीनने की इच्छा तो नहीं रखते। ये सोचकर उन्होंने कामदेव मनोहर को आदेश दिया कि वो नारद की तपस्या भंग करे। कामदेव अपनी पत्नी रति और मित्र मधु के साथ वहां पहुंचे। बसंत ऋतु ने भी अपनी पूरी शोभा बिखेर दी। मंद पवन, फूलों की सुगंध, मधुर गान, सबने मिलकर वातावरण को कामोत्तेजक बना दिया। परंतु नारद मुनि का मन अडिग रहा। वे स्थिर, शांत और ध्यानमग्न थे। असल में वो वही स्थान था जहां कभी भगवान शिव ने तपस्या करते समय कामदेव को भस्म कर दिया था। इसीलिए उस जगह कामदेव की शक्ति निष्फल थी। उन्होंने चाहे जितने उपाय किए, लेकिन नारद के मन में जरा भी विचलन नहीं हुआ। कामदेव वापस इंद्र के पास गए और बोले, हे देवराज, मैं असफल रहा। इंद्र को आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद की महिमा की सराहना की। तपस्या पूरी होने पर नारद मुनि को गर्व हुआ कि मैंने कामदेव को जीत लिया। वे ये भूल गए कि ये उनकी शक्ति नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा थी। इस अहंकार के कारण वे शिव की माया में फंस गए। नारद मुनि कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव को प्रणाम कर कर बोले, भगवान, मैंने कठोर तप किया और कामदेव को पराजित कर दिया। शिव जी मुस्कुराए और बोले, नारद, तुम्हें बहुत शुभ लाभ हुआ है, परंतु ये बात कहीं और मत कहना, विशेषकर भगवान विष्णु के सामने नहीं। परंतु नारद मुनि को यह सलाह पसंद नहीं आई। वे सोचने लगे, मैंने तो वास्तव में कामदेव को हरा दिया, फिर क्यों ना बताऊं। वे ब्रह्मा लोक पहुंचे और अपने पिता ब्रह्मा जी को भी अपनी विजय की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और सत्य को जाना। उन्होंने नारद को समझाया, पुत्र, ये तुम्हारा अहंकार है। भगवान शिव की कृपा से ये सब हुआ। तुम इस बात को किसी और के सामने मत कहना। परंतु नारद मुनि ने पिता की बात भी अनसुनी कर दी। अब वे विष्णु लोक पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और पूछा, देवर्षि, कहाँ से आ रहे हैं? आप बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। नारद मुनि गर्व से बोले, भगवान, मैंने कठोर तप किया और कामदेव को जीत लिया। अब मुझे किसी प्रकार की वासना या मोह नहीं छू सकता। विष्णु जी ने सब समझ लिया। वे जानते थे कि यह शिव जी की माया है और नारद के भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया है। उन्होंने नम्रता से कहा, देवर्षि, आप तो सदैव ब्रह्मचारी है, ज्ञानवान है। आपके जैसा महात्मा कामदेव से कैसे प्रभावित हो सकता है? वास्तव में आप धन्य हैं। नारद मुनि इन मीठे शब्दों से और भी अधिक गर्वित हो गए। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए लीला रचने का निश्चय किया। कुछ समय बाद नारद मुनि जब यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई दिया। वो नगर स्वर्ग से भी अधिक भव्य था। ये विष्णु जी की माया से बना माया नगर था। उस नगर का राजा श्रीनिधि अपनी पुत्री श्रीमती का स्वयंवर करने की तैयारी कर रहा था। सैकड़ों राजकुमार और देवता जैसे वीर उस स्वयंवर में आए थे। नारद मुनि जब वहां पहुंचे, तो राजकुमारी की सुंदरता देखकर उनका मन विचलित हो गया। उनके अंदर दबी हुई वासना जाग उठी।
राजा शीलनिधि ने उनका आदर किया और अपनी पुत्री से कहा, बेटी, ये देवर्षि नारद है, इनसे अपना भविष्य पूछो। नारद मुनि ने जब राजकुमारी को देखा तो वे प्रेम में पड़ गए। वे बोले, राजा, आपकी पुत्री अत्यंत शुभ लक्षणा है। इसका पति देवताओं में श्रेष्ठ होगा, शिव के समान बलशाली और कामदेव के समान सुंदर। पर भीतर भीतर नारद मुनि सोचने लगे, ये कन्या तो मेरे लिए ही बनी है। वे तुरंत विष्णु लोक पहुंचे और बोले, भगवान, कृपा करके मुझे अपना रूप दीजिए ताकि राजकुमारी मुझे ही वरमाला पहना दे। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। पर उन्होंने नारद को अपना जैसा शरीर तो दिया, लेकिन चेहरा वानर जैसा कर दिया, क्योंकि हरि शब्द का अर्थ विष्णु भी होता है और वानर भी। स्वयंवर का दिन आया। नारद मुनि बड़े गर्व से वहां पहुंचे। उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही चुनेगी। शिव के 2 गण वहां उपस्थित थे। उन्होंने नारद का बंदर जैसा चेहरा देखा और आपस में हंसने लगे। नारद मुनि ने ध्यान नहीं दिया। जब राजकुमारी श्रीमती सभा में आई तो उन्होंने नारद को देखा और घृणा से मुंह फेर लिया। थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु स्वयं राजा के रूप में वहां प्रकट हुए। किसी को उनका आना दिखा नहीं, पर राजकुमारी ने उन्हें देखा और तुरंत वरमाला उनके गले में डाल दी। नारद मुनि हैरान रह गए। उन्हें अपमान का तीव्र दुख हुआ। उसी समय शिव के गणों ने कहा, देवर्षि, आप तो वानर मुख है, आपसे कोई राजकुमारी विवाह क्यों करेगी? नारद ने दर्पण में देखा। उनका चेहरा सचमुच बंदर जैसा था। वे क्रोध से जल उठे और उन गणों को श्राप दिया, तुम दोनों वानर रूप में जन्म लोगे और असुर बनोगे। फिर वे विष्णु लोक गए और बोले, भगवान, आपने मुझे धोखा दिया, स्त्री के लिए मेरा अपमान करवाया, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ। आप मनुष्य रूप में जन्म लेंगे और स्त्री वियोग का दुख सहेंगे। विष्णु जी ने शांत भाव से सिर झुका लिया और बोले, देवर्षि, जो कुछ हुआ वो शिव की माया से हुआ है। उन्होंने ही तुम्हारा अहंकार दूर करने के लिए ये लीला रची है। फिर शिव जी ने अपनी माया समेट ली। नारद मुनि को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे अत्यंत पश्चाताप करने लगे। विष्णु जी ने उन्हें समझाया, नारद, ये सब तुम्हारे अहंकार के कारण हुआ। अब तुम शिव का नाम जपो, उनके 100 नामों का स्मरण करो, इससे तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। नारद मुनि ने विष्णु जी से क्षमा मांगी और पृथ्वी पर घूम घूम कर शिवलिंगों की पूजा करने लगे। शिव के नाम का स्मरण करते हुए उन्होंने ज्ञान, विनम्रता और शांति प्राप्त की। कुछ समय बाद वही शिव के गण जिन पर नारद ने क्रोध में श्राप दिया था, उनके पास आए और बोले, देवर्षि, हम आपके अपराधी हैं, कृपया हमें मुक्ति दे। नारद ने कहा, यह सब शिव की लीला थी, तुम्हें मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन इसका परिणाम मंगलकारी होगा। तुम असुर रूप में जन्म लोगे, महान बलशाली बनोगे, पर अंत में विष्णु के हाथों मोक्ष प्राप्त कर पुनः शिव के गण बन जाओगे। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार ही सभी दुखों की जड़ है। जब मनुष्य अपनी उपलब्धियों का श्रेय स्वयं को देने लगता है, तब पतन निश्चित है। विनम्रता ही सच्चा ज्ञान है। जो ये समझे कि सब ईश्वर की कृपा है, वही मुक्त होता है।